ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स देखते हैं। जैसे कि इस हफ्ते शुरू में ही अनाउंसमेंट किया था, समय को देखते हुए और जैसे कि श्लोक का सिलेबस ज्यादा हो जाता है, इस कारण से गीता क्लास के सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया था और उस हिसाब से शुक्रवार के दिन श्लोक नहीं होगा, केवल बेसिक कोर्स होगा। और शनिवार को वैसे हर हफ्ते रिवीजन होती है, तो बेसिक कोर्स पहले दिन ही पढ़ रहे हैं अर्थात शुक्रवार को, तो शनिवार के श्लोक क्लास में रिवीजन के दिन बेसिक कोर्स की रिवीजन नहीं की जाएगी। शुक्रवार को हफ्ते में एक ही दिन बेसिक कोर्स होगा और बेसिक कोर्स के साथ साथ ही लास्ट के 5 मिनट में रिवीजन भी करेंगे। इसीलिए ही शनिवार के क्लास में बेसिक कोर्स का रिवीजन नहीं होगा, केवल श्लोक का रिवीजन होगा। आज के क्लास में बेसिक कोर्स का नया टॉपिक शुरू हो रहा है, नया पार्ट शुरू हो रहा है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अभी तक हमने बेसिक कोर्स में जो बातें समझी है, भगवान के अस्तित्व को लेकर के, भगवान के कर्तव्यों को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां जन सामान्य के मन में है। वो किस तरह से गलत है, इसे भी हमने प्रूफ के आधार से समझा है और इसे समझते समझते ही हमने भगवान के 3 कर्तव्यों के बारे में समझा। अभी तक के कोर्स में ये बात समझी हमने कि भगवान इस सृष्टि पर 3 साधारण शरीरधारियों का आधार लेकर के कार्य कराते हैं, उनको टाइटल देते हैं और उनके द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य कराते हैं, अर्थात ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान वो तीनों के द्वारा भी संसार में साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान के प्रति तो सबकी ही श्रद्धा भावना होती है और सभी ही भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान, नास्तिक की परसेंटेज तो बहुत कम होगी, लेकिन ज्यादातर कहीं ना कहीं सबके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा स्थान तो होता ही है और सभी उनको देखना चाहते हैं। तो यहाँ यही प्रश्न है कि भगवान जिन मूर्तियों के द्वारा, जिन तीनों के द्वारा कार्य कराते हैं, तो क्या वे तीनों के द्वारा ही इस संसार में साकार में प्रत्यक्ष होंगे? पहले तो प्रत्यक्ष होना अर्थात क्या? जैसे कि अभी तक हमने भगवान के बारे में समझा है, भगवान शिव निराकार है, अव्यक्त है और जैसे कि हमने गीता के आधार से समझा, वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो उनका अपना शरीर नहीं, इसीलिए तो उन्हें 3 मूर्तियों के द्वारा, तीनों के द्वारा कार्य करना होता है।
सामने दिखने में आएंगे। भगवान के लिए जैसे कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और इसीलिए ही दुखों के समय में ही सब चाहते हैं कि भगवान से हम मिले, दुखों से मुक्ति हो। अब वो साकार में आएंगे तभी तो सभी उनसे मिल पाएंगे और मिल करके उन्हें याद कर पाएंगे, उनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले पाएंगे। और जब तक वो साकार में दिखे ही नहीं तब तक ये सारी बातें भी संभव नहीं हो सकती है। भगवान से प्राप्ति करने के लिए मनुष्य साकार है, तो इसीलिए भगवान भी, ये तो हमने पहले ही समझा कि वो प्रेरणा से कोई कार्य नहीं कराते हैं। मनुष्य साकार में है तो उन्हें प्राप्ति कराने के लिए भी भगवान को साकार में ही कार्य करना होता है, सबके सामने प्रत्यक्ष होना होगा। अब फिर प्रश्न आता है कि वो अगर जिन तीन मूर्तियों के द्वारा तीन साधारण शरीरधारियों का आधार लेकर इस सृष्टि पर कर्तव्य करते हैं शिव निराकार, तो क्या वे ये तीनों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होंगे? अगर तीनों के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होंगे तो फिर भगवान तो तीन कहे जाएंगे। लेकिन प्रश्न है कि भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? एक तरफ से तो जैसे हमने अभी तक समझा कि भगवान के अस्तित्व को लेकर, उनके कर्तव्यों को लेकर, उनके रूप को लेकर, नाम को लेकर के बहुत सारी विरोधाभास वाली मान्यताएं फैली हुई है। इसी तरह से ये भी बहुत प्रचलित मान्यता है, भगवान सर्वव्यापी है ऐसे समझना। अब जैसे कि बात चल रही थी कि भगवान इन तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, तो फिर भगवान तीन कहे जाएंगे। और एक तरफ से तो कहा जाता है गॉड इज वन। भगवान शब्द जो है वो हमेशा ही एक वचन में ही आता है, बहुवचन में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे देवताओं के लिए देवताएं बहुवचन में आता है, लेकिन भगवान शब्द कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जाता। सबका मालिक एक ही कहते हैं, गॉड इज वन, अर्थात एक ही भगवान ही कहते हैं। तो फिर अगर भगवान तीनों के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे तो फिर भगवान तो अनेक कहे जाएंगे। और इसी बात को समझना होगा कि क्या भगवान एक व्यापक होकर संसार में प्रत्यक्ष होते हैं या अनेक में व्यापक होकर प्रत्यक्ष होते हैं। ये तो बहुमान्यता है, बहुत प्रचलित मान्यता है कि भगवान सर्वव्यापी है। ज्यादातर भक्तों के मन में ये भावना फैली हुई है कि भगवान कण कण में व्यापक है। जैसे कि बहुत ऐसे चित्र भक्ति मार्ग में बनाए हुए हैं, बहुत ऐसे उल्लेख भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे श्रद्धा भावना वालों ने लिख दिए हैं। जैसे कण कण में भगवान है, जिधर देखे उधर तू ही तू, ऐसे भाव विभोर होकर के कई भक्त कहते हैं। कई ऐसे उल्लेखों में कहा है कि घट घट में विराजे महाप्रभु। हिंदू धर्म वाले तो ऐसी बातों को मानते ही है। इसके अलावा पहले पहले तो मुस्लिम कहते थे कि खुदा फर्श में नहीं अर्श में रहता है, लेकिन अभी मुसलमान धर्म वाले भी इस बात को कहने लगे हैं जरे जरे में खुदा का वास है। अब इस तरह से
सभी में व्यापक है। अब केवल मनुष्य मात्र की ही बात नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्राणी मात्र में भी भगवान का वास मानते हैं। अब प्राणी मात्र फिर भी हलन चलन वाले हैं। इतना ही नहीं, और ऐसी जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ते गई, पतन होते गया, वैसे ही सृष्टि में प्राणी मनुष्य ही नहीं बल्कि जड़ चीजों में भी भगवान का वास मानने लगे हैं। इसीलिए पत्थर ठिक्कर में भी भगवान को मानते हैं, जो कहा है कि हर जगह ही भगवान व्यापक है। और इस तरह से कह करके भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है। अब इस बात को अगर किसी को समझाएंगे तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी समझना ये जैसे कि हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धा भावना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अभी तक जो सृष्टि चक्र का चित्र समझा है तो उस अनुसार अभी कलयुग का तमोप्रधान समय चल रहा है, और यहाँ तो सारी सृष्टि में ही रो रो नरक फैला हुआ है। जहाँ देखो वहाँ तमोप्रधानता ही तमोप्रधानता की गंदगी फैली हुई है। मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र हो चाहे जड़ जंगम जो भी सृष्टि है, सब जगह प्रदूषण और गंदगी फैली हुई है। तो ऐसे समय में हर कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान का, खुदा का वास मानना, अर्थात भगवान को सर्वव्यापी मानना, ये कहाँ तक सही है? वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है, क्या ये मान्यता सही है? इसका स्पष्ट उत्तर है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं। लेकिन अगर सीधा सीधा इस बात को किसी से कहा जाए तो कोई भी मानेंगे नहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ प्रमाण के मानते नहीं है, और ऐसे बिना प्रूफ के मानना या अंधश्रद्धा भी कही जाएगी। इसीलिए ही भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस बात को ही पहले हम भक्ति मार्ग में जो उल्लेख है, जैसे कि भगवत गीता हिंदू धर्म शास्त्र है, महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, उसमें जो उल्लेख आए हुए हैं, जो श्लोकों के प्रमाणों के आधार से हम इन बातों को समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसकी गीता में क्या उल्लेख है। सबसे पहली बात तो भगवान अगर इस सृष्टि पर ही व्यापक होते, कण कण में, जर्रे जर्रे में ही भगवान हर जगह पे, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में व्यापक होते, पहले से ही मौजूद होते, अणु अणु में भगवान का अगर वास होता, तो फिर गीता में ये जो उल्लेख आया हुआ है, भगवत गीता का 4 अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, ये सारे श्लोकों को हम इसके पहले भी देखे हैं, लेकिन अभी वहाँ टॉपिक अलग था, यहाँ संदर्भ अलग है। यहाँ बात चल रही है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इन बातों को समझने की। तो गीता के 4 अध्याय के 6वें श्लोक में जो उल्लेख आया है, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। इस श्लोक में उल्लेख आया है, मैं प्रकृति को अधीन करके आत्म शक्ति से जन्म लेता हूँ। अगर भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही मौजूद है, सर्वव्यापी है, उनका अस्तित्व पहले से ही व्यापक है सृष्टि पर, तो भगवत गीता में जो भगवान उवाच कहा गया है, गीता में भगवान ने स्वयं बात बोली है, तो उसमें ये बात भगवान ने
ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात यहाँ भगवान ने अपने आने का समय बताया है। अब जैसे कि हमने सृष्टि चक्र के आधार से अभी तक सृष्टि चक्र का चित्र जो समझा, उसमें हमने इन बातों को समझा था कि जब ये सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है, पूरी तरह से नीचे गिर जाती है, तो इस सृष्टि का उत्थान करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर स्वयं आना होता है। और भगवान स्वयं आकर के ही अपना परिचय देते हैं, क्योंकि इतनी किसी की क्षमता नहीं है जो भगवान को विनाशी शरीर से, विनाशी आंखों से और जो तमो प्रधान बुद्धि है उसके द्वारा भगवान को पहचान सके। इसीलिए भगवान ही आकर के स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। और उस परिचय में भगवान ने स्वयं इस बात को बताया है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, और इसीलिए ही उन्होंने अपना समय बता दिया कि वो इस सृष्टि पर कब जन्म लेते हैं। तो जब धर्म की ग्लानि होती है तो तभी भगवान का इस सृष्टि पर अवतरण होता है, तब मैं जन्म लेता हूँ। और जन्म लेता हूँ उसका कारण भी चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 8 में उसका कारण भी बताया है। संतों की रक्षा, दुराचारियों का विनाश और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। तो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8, इन दोनों में इस बात का उल्लेख आया है कि मैं जन्म लेता हूँ। अगर वो सृष्टि पर पहले से ही मौजूद होते तो फिर जन्म लेता हूँ ऐसा उल्लेख क्यों आया हुआ है। तीसरी बात, जैसे कि अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, इसमें भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख आया हुआ है। जो ये उल्लेख है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इसमें दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का उल्लेख आया हुआ है। अगर भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही है, सर्वव्यापी है, तो फिर गीता के इस श्लोक में दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का उल्लेख क्यों आया है। अगली बात, अगला प्रूफ है गीता का 10वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, इसमें जो उल्लेख आया हुआ है, न मे विदुः असुरगणा प्रभवम न महर्षय। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है। इसमें जो उल्लेख है प्रकृष्ट जन्म को, अर्थात एक ऐसा, जैसे दिव्य जन्म कहा है, ऐसा एक विलक्षण जन्म है भगवान का। उस जन्म के बारे में देवताएं और महर्षि भी नहीं जानते हैं। इसमें 2 बातें हैं। एक तो जन्म की बात, तो इससे भी यह सिद्ध हुआ अगर सर्वव्यापी होते तो प्रकृष्ट जन्म की बात क्यों आई। प्रकृष्ट जन्म अर्थात कोई विलक्षण जन्म है जिसे गीता में दिव्य जन्म के रूप में उल्लेख किया हुआ है। और दूसरी बात, संभवतः जैसे कि देवगण या महर्षि कोई भी भगवान के इस दिव्य जन्म को नहीं जानते हैं, और जब जानते ही नहीं है तो हो सकता है इसी कारण मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, क्योंकि भगवान
उनके उस दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के बारे में कोई साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि गीता का 11वें अध्याय में जो भगवान के विराट रूप के बारे में वर्णन किया हुआ है, तो उसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, और जब उनको साधारण नेत्रों से कोई जाने नहीं सकते हैं, साधारण बुद्धि से कोई जाने नहीं सकते हैं, तो न समझने के कारण ही भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। इसके अलावा भगवान इस सृष्टि पर व्यापक नहीं है। इसी के लिए ही गीता का 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, गीता का अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11, इसमें जैसे कि 10वें श्लोक में आया हुआ है उल्लेख, जगत विपरिवर्तते, अर्थात भगवान इस सृष्टि पर इस जगत को विपरीत दिशा में परिवर्तन करने के लिए आते हैं। जो उल्लेख है मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, अर्थात मेरी अध्यक्षता में ही ये जगत विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है भगवान की अध्यक्षता में ही ये सृष्टि परिवर्तन होती है, अर्थात भगवान वो कार्य करने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। वो कैसे आते हैं, इसके लिए ही श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 11 में ये बात बताई है कि मैं मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ। जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है अध्याय 9 के श्लोक नंबर 11 में, औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, मैं साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ, और औजानन्ति माम मूढ़ा, अर्थात इस कारण से ही जो मूर्ख लोग हैं, सृष्टि जब तमो प्रधान बन जाती है, सब विमूढ़ बन जाते हैं तमो प्रधानता के कारण, अज्ञान अंधकार के कारण, तो इस कारण भगवान के उस साधारण कार्य को कोई पहचान नहीं पाते हैं। और इसी तरह से यहाँ जैसे मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ बोला है, अगर सर्वव्यापी होते तो यहाँ मनुष्य तन का आश्रय लेने की, अर्थात जो अलग से दिव्य जन्म लेने की बात अभी तक भगवान कहते आए हैं, तो दिव्य जन्म कैसे, उनका आश्रय कैसे लेते हैं, उसके लिए 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में उल्लेख आया है प्रवेश तुम, अर्थात मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो भगवान प्रवेश करके दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात ही अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो अभी तक जो भी श्लोक हमने देखे भगवत गीता के, उस सब में उनके दिव्य जन्म का उल्लेख आया हुआ है। मैं जन्म लेता हूँ, दिव्य कर्तव्य, दिव्य कर्म की बात, और जो जन्म लेता हूँ, आता हूँ, इस तरह का उल्लेख क्यों आया हुआ है? जन्म लेने का अर्थ ही है, अगर वो सब में पहले से ही व्यापक होते तो जन्म लेने की बात क्यों कहते? अर्थात ही यदि वे सब में व्यापक अर्थात मौजूद है, तो अलग से किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की उनको जरूरत क्या है? उनको जन्म लेने की जरूरत क्या है? तो इससे यह सिद्ध हुआ पहली बात कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसीलिए ही उनके जन्म की बात, जन्म लेने की बात का भगवत गीता में अलग अलग श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है। अब दूसरा रूप देखते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है इस बात के लिए। जैसे कि अभी तक हमने देखा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसीलिए ही उनके
प्रूफ हम देखते हैं रामायण के आधार से भी कि भगवान इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। उसे ही अवतरण या अवतार के रूप में भी रामायण में उल्लेख आया हुआ है। अब दूसरा प्रमाण है, जैसे रामायण में इस बात का उल्लेख है रामायण में भगवान इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, इसके लिए जैसे उल्लेख आया है, जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा। तो इसमें ये जो उल्लेख आया हुआ है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, ये तो गीता में भी जैसे उल्लेख था, इसी तरह रामायण में भी उल्लेख है कि जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तब भगवान मनुष्य तन का आधार लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसमें भी ये बात स्पष्ट हुई कि भगवान इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है, सब जगह व्यापक नहीं है। इस कारण से ही उन्हें सभी मनुष्यों में व्यापक होता हूँ, सभी मनुष्यों में अवतार लेता हूँ, ये भी बात नहीं बोली है। कोई मनुष्य शरीर का आधार लेते हैं, ऐसे उल्लेख आया हुआ है। जैसे अधर्म और दुराचारी बढ़ते हैं, तब प्रभु इस सृष्टि पर आते हैं। इसी तरह से रामायण में और एक उल्लेख है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, अर्थात यहाँ भी प्रभु कल्प कल्प आते हैं। तो आते हैं इसका मतलब ही पहले से सृष्टि पर मौजूद नहीं है, तभी ही आने का उल्लेख आया हुआ है। तीसरी बात, जैसे कि इस सृष्टि पर पहले से ही भगवान व्यापक होते, तो जन्म लेने की या आने की बात नहीं कहते। तो गीता का भी उल्लेख देखा जन्म लेने का, और रामायण में भी जैसे अवतरण का उल्लेख आया हुआ है, अवतार लेने का उल्लेख आया हुआ है। तो इससे साबित होता है कि वो पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं थे। तीसरी बात, आता हूँ कहाँ है, अर्थात ही कोई और स्थान से आ रहे हैं। तो ये शब्द ही साबित करता है कि वो इस सृष्टि पर नहीं है, कोई और स्थान से, कोई और जगह से इस सृष्टि पर आएंगे, तभी आता हूँ, जन्म लेता हूँ, इस तरह के शब्दों का उल्लेख रामायण में और गीता में आया हुआ है। यहाँ बात रामायण की चल रही है, तो यहाँ अवतार लेने की बात, आता हूँ, इस तरह का उल्लेख है। दूसरी बात, भगवान अगर इस सृष्टि पर पहले से ही मौजूद है, तो फिर उनका जन्मदिन मनाने की बात कहाँ से आती है? जैसे कि इन बातों को तो हमने समझा है कि देवताएं अलग है और भगवान अलग है, लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में भगवान के जन्म दिवस के रूप में जैसे शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जागरण करते हैं, अर्थात शिव का जन्म होने वाला है, ऐसे समझते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, अलग अलग ऐसे जन्म के रूप में जो जन्म दिवस मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? अगर वो इस सृष्टि पर पहले से ही मौजूद होते, तो फिर उनके जन्म दिवस मनाने की, अर्थात तो अलग से जन्म लेते हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए ही जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन न समझने के कारण भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब जैसे गीता और रामायण में आए हुए इन उल्लेखों के आधार से हमने समझा कि भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही व्यापक नहीं है, तभी ही
भगवान सृष्टि पर है नहीं, लेकिन वो सृष्टि परिवर्तन के लिए इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं। अब वो आते हैं, ये जो उल्लेख आया हुआ है वो कहाँ से आते हैं, इस बात को भी समझना होगा। जरूरी इस सृष्टि पर नहीं है, कोई और स्थान से आते हैं, तभी ही आने का उल्लेख आया है। अब वो इस सृष्टि पर कहाँ से आते हैं, इसके बारे में ही भगवद गीता में प्रूफ दिया हुआ है श्लोकों में। तो तीसरा प्रूफ है भगवान का निवास स्थान परम धाम है। भगवान अगर इस सृष्टि पर ही व्यापक होते, इस सृष्टि पर ही पहले से मौजूद होते, तो फिर भगवद गीता में भगवान का निवास स्थान का उल्लेख कहाँ से उल्लेखित हुआ? भगवान की स्वयं ये रचना है। भगवान ने स्वयं गीता में अपना पूरा परिचय दिया हुआ है। जैसे कि भगवद गीता का 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, जिसमें भगवान का निवास स्थान परम धाम है, इस तरह से उल्लेख है। ये श्लोक है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। अब जैसे कि पहले से उल्लेख है, भगवान आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, इसका उत्तर भगवद गीता में दिया हुआ है कि भगवान का निवास स्थान परम धाम है। जैसे कि गीता के और श्लोकों में भी उल्लेख हमने देखा था, कल्पक्षय और कल्पादो, अर्थात भगवान इस सृष्टि का अंत करने और कल्प की नए सिरे से शुरुआत करने के लिए परम धाम से इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं। ऐसे परम धाम का उल्लेख ही गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21 में भगवान का निवास स्थान परम धाम है, उसका उल्लेख आया हुआ है। अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम आहु परमां गति यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। तो इसमें भी परम धाम का उल्लेख आया हुआ है। तो इस श्लोकों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान का जो वास है इस 5 तत्वों की दुनिया से परे, जो तुर्या धाम है, परम धाम है, वहाँ है। इसे हमने 3 लोक के चित्र में भी देखा है कि भगवान इस सृष्टि पर पहले से है नहीं, वो परम धाम के निवासी है, जो ब्रह्मलोक, ब्रह्मांड कहा जाता है, इस सृष्टि से भी पार। जैसे मुसलमानों ने 7वां आसमान कह दिया है, तो वहाँ के निवासी है भगवान, और वो इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए ही, इस कल्प का नए सिरे से शुरुआत करने के लिए ही इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। तो अभी तक रामायण और गीता का जो उल्लेख हमने देखा, तो उसमें जन्म लेने, आता हूँ का उल्लेख जो आया हुआ है, अर्थात तो परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। अगला प्रूफ ये है, अगर भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही मौजूद है, सर्वव्यापी है, तो कोई भी घटना होने से लोग ऊपर वाला सब देख रहा है करके ऊपर की ओर इशारा क्यों करते हैं? जब भी मनुष्य हताश होते हैं, दुखी होते हैं, तो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। जैसे जितने भी धर्म पिताओं के चित्र देखने में आते हैं, तो उन्होंने भी भगवान को ऊपर की ओर निर्देश करके दिखाया है। अगर भगवान इस सृष्टि पर ही व्यापक है, तो फिर चारों दिशाओं में देख करके भगवान को बुलाना चाहिए, लेकिन बुलाते समय तो सब ऊपर की ओर ही इशारा करते हैं।
जैसे डॉक्टर्स लोग भी हताश होते हैं पेशेंट के जीवन को लेकर, तो ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देते हैं कि ऊपर वाला ही बचाएगा। तो ऐसे क्यों कहते हैं? कई बार लोगों के मन में है कि डॉक्टर ही भगवान है, कोई अगर किसी को बचाता है तो सोचते यही भगवान है। लेकिन समय आने पर सारे मनुष्य मात्र ही ऊपर ही भगवान है, ऐसे करके ऊपर की ओर इशारा क्यों करते हैं? दूसरी बात, जब भी दुखी होते हैं या जैसे नीचे गिरे हैं, मनुष्य तमो प्रधान हुए हैं, तो जो भजनों में ये बात का उल्लेख आया है, पतित पावन सीताराम, जो पतित पावन आओ करके बुलाते हैं, तो इसका उल्लेख क्यों आया है? बुलाते क्यों है? अगर इस सृष्टि पर ही भगवान है तो फिर अलग से भगवान को बुलाने की क्या आवश्यकता है? जैसे कई भक्तियों में या कई कवियों ने ये गीत बना दिया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अर्थात भगवान ऊंचे से ऊंचा जो आसमान है, अर्थात जो मुसलमानों ने कह दिया सातवें आसमान में खुदा रहते हैं, तो ऐसे ही आसमान में सबसे ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पारलोक में भगवान का निवास स्थान है, और वहां से ही उनको बुलाते हैं ताकि इस धरती का उद्धार हो सके। मनुष्य जो तमो प्रधान बने हैं उनका उद्धार हो सके। तो अगर भगवान इसी सृष्टि पर व्यापक है तो इस तरह से बुलाने की क्या आवश्यकता है? पतित पावन आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। अब इन सारी बातों से ही ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि भगवान इस सृष्टि पर रहने वाले नहीं है और ना ही वो सब में व्यापक है। जैसे गीतों में कहा है ऊंचा तेरा धाम, तो ये ऊंचा तेरा धाम अर्थात ही उनका वो निवास स्थान, परे से परे धाम, परम धाम है। इसीलिए ही गीतों में ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, इस तरह से जो उल्लेख है, तो ऊंचा से ऊंचा धाम अर्थात परम धाम की ओर ही इशारा किया हुआ है। तो शास्त्रों में बहुत सारे, जैसे रामायण में, गीता में, इन सब बातों का जो उल्लेख है, मनुष्य इन बातों का सही अर्थ नहीं जानते हैं, इसीलिए ही अपनी सुविधा अनुसार लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। लेकिन भगवान को इस तरह से सर्वव्यापी समझना एक केवल एक अंधश्रद्धा है, न कि भगवान के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त करना। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तो पूरी तमो प्रधान रो रो नरक है, इसे हमने पहले के कोर्स में भी समझा है। और ऐसी खराब दुनिया में हर जगह कण कण में भगवान को समझना वास्तव में ये जैसे कि भगवान को डिफेम करना हो जाता है। लेकिन ये कैसे? केवल ऐसे कहने मात्र से तो सभी मानेंगे नहीं। कई ऐसे भक्त है जो कि हर मनुष्य में भगवान को व्यापक समझ रहे, जानवरों में, पशु पंछियों में, कीटक में, सब जगह भगवान का वास समझ लेते हैं। लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। लेकिन वो कैसे? इसे भी प्रूफ प्रमाण के आधार से हमें समझना होगा। लेकिन वो अगले हफ्ते के कोर्स में समझेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। लेकिन गीता क्लास पूरा करने के पहले आज जिन बातों को हमने समझा है उसे एक बार शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं, ताकि श्लोक टेस्ट में इन बातों का उत्तर दे सके। आज के कोर्स में हमने इन बातों को समझा है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसमें सबसे पहली बात शुरू हुई थी कि भगवान 3 शरीरधारियों के द्वारा कार्य करते हैं। तो
जाएंगे। लेकिन प्रश्न है कि भगवान एक है या अनेक है। भगवान के लिए कहा जाता है गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, अर्थात भगवान एक में ही व्यापक होकर प्रत्यक्ष होने चाहिए। अगर एक में ही व्यापक होकर भगवान प्रत्यक्ष होने चाहिए, लेकिन इस बात को विरोध करने वाली एक मान्यता जन सामान्य में फैली हुई है कि भगवान सर्वव्यापी है। जैसे कण कण में भगवान है, सब मनुष्यों में भगवान व्यापक है, जिधर देखो तू ही तू, जड़ चीजों में भी भगवान का वास मान लिया है। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है जैसे कि भक्त लोग समझते हैं। इस बात को समझाने के लिए ही सबसे पहले हमने गीता का प्रूफ देखा, जैसे कि चौथे अध्याय का 6वें श्लोक में आया है, मैं प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ। भगवान अगर पहले से ही इस सृष्टि पर मौजूद होते या सभी में व्यापक होते तो इस श्लोक में जन्म लेता हूँ का उल्लेख आया है। चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक में भी धर्म ग्लानि के समय मैं इस सृष्टि पर जन्म लेता हूँ और साधु संतों की रक्षा के लिए मैं सृष्टि पर नए धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ, ऐसे उल्लेख है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भी दिव्य जन्म का उल्लेख है। तो जन्म लेता हूँ अर्थात ही भगवान इस सृष्टि पर पहले से व्यापक नहीं है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक में ये उल्लेख है कि भगवान को सभी लोग नहीं जानते हैं, न देवगण न महर्षि, और इसी कारण मेरे प्रकृष्ट जन्मों को देवगण या महर्षि नहीं जानते हैं, और संभवतः इसी कारण पूरी बात को, रहस्य को, भगवान के कर्तव्य दिव्य जन्म को न जानने कारण सर्वव्यापी की मान्यता प्रचलित हुई है। भगवान जो 9वें अध्याय का 11वें श्लोक में उल्लेख है, मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ, और 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उल्लेख है मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। अगर भगवान सर्वव्यापी होते तो उनके जन्म का उल्लेख क्यों आया हुआ है? अगर वो सब में व्यापक अर्थात मौजूद होते तो अलग से किसी मनुष्य शरीर में प्रवेश करने की उनको आवश्यकता क्या है? दूसरा प्रूफ हमने देखा रामायण का। इसमें उल्लेख आया हुआ है रामायण में कि जब अधर्म और दुराचारी बढ़ते हैं तो प्रभु इस सृष्टि पर आते हैं। रामायण में यह भी उल्लेख है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, अर्थात प्रभु का अवतरण होता है। अवतरण होना अर्थात कहीं से आना, तो आते हैं अर्थात ही वो पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है, तब तो आने की बात आई। और आता हूँ अर्थात ही वो कहीं और स्थान से, दूसरे स्थान से सृष्टि पर आएंगे, अर्थात ही इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है। अगर भगवान सृष्टि पर पहले से ही सर्वव्यापी होते तो शास्त्रों में अवतार लेना, दिव्य जन्म लेना और आता हो इस तरह के शब्दों का उल्लेख क्यों आया है? अगर भगवान पहले से ही सृष्टि पर सर्वव्यापी है तो भगवान का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अब वो नहीं है, इस सृष्टि पर आते हैं तो कहाँ से आते हैं? इस सृष्टि पर उनका वास नहीं है, उनका वास निवास स्थान कहीं और है, जिसका उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में आया है, तद्धाम परमम मम, और 8वें अध्याय का 21वें श्लोक में, अध्याय 8 का
दुनिया में नहीं बल्कि इस पांचों तत्वों की दुनिया से परे तुरिया धाम जो है, परम धाम है, वहाँ है। और इसका दूसरा प्रूफ, भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो आज की दुनिया के लोग एक क्यों कहते हैं ऊपर वाला। धर्म पिताओं के जितने भी चित्र है और सब भी भगवान के लिए ऊपर की ओर ही इशारा करते हुए दिखाए गए हैं। और मनुष्य भी कोई भी प्रसंग में सब दिशाओं को नहीं देखते, ऊपर वाले की ओर इशारा करते हैं। भगवान के लिए ही पतित पावन आओ करके बुलाते हैं। अगर वो ये सृष्टि पर ही है तो फिर बुलाने की क्या आवश्यकता है। जो गीत बनाया है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, जरूर वो आकाश में ऊंचे से ऊंचे स्थान पर रहने वाले हैं, तभी तो उनको वहां से नीचे बुला रहे हैं। उनका वो ऊंचा स्थान छोड़ करके इस धरती पर दुखों से मुक्ति के लिए मनुष्य बुलाते हैं। और दूसरी बात, अगर भगवान इस सृष्टि पर ही व्यापक होते तो इस तरह से भगवान को आह्वान करने की मनुष्यों को क्या आवश्यकता है। उनका वास ऊंचे से ऊंचा परम धाम है, इसीलिए ही लोगों ने गीत बना दिया, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो जरूर भगवान इस सृष्टि पर व्यापक नहीं है, तभी ही ऊंचा तेरा धाम के रूप में उस ऊंचाई की ओर अर्थात परम धाम की ओर ही निर्देश करते हैं। लेकिन ये अलग अलग मान्यताओं के कारण लोग उलझ जाते हैं। तो इसीलिए आज के क्लास में हमने कुछ प्रूफ देखे जिससे सिद्ध होता है कि भगवान इस सृष्टि पर पहले से ही सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि सृष्टि का उद्धार करने के लिए उन्हें इस सृष्टि पर अवतरित होना होता है। और वो स्वयं अभी इस सृष्टि पर अपना कार्य करते हुए इन बातों को स्वयं अपना परिचय देकर समझा रहे हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है। और इस बात को सिद्ध